बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मेथड्स देखेंगे और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मेथड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मेथड्स। एक हमारे पास सम ऑफ वेट मेथड है, दूसरा एडिंग वेट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। इसी तरह डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मेथड्स, सम ऑफ वेट इन रिवर्स और रिपीटेड डिवीजन बाय 2। ये दो मेथड से हम कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और इसी तरीके से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। पहला बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर्स को हमने डेसिमल नंबर में यानी बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सम ऑफ वेट्स, पेपर एंड पेंसिल मेथड्स, मल्टीप्लाई अ बिट विद इट्स वेट। जो ये हमारी बिट हैं इनको इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सम टर्म्स ये जितने हम कर लेना है। अब ये हमारे पास एक नंबर है, एग्जांपल सॉल्व की हुई है, तो इसमें देखें कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले ये जो बिट है हमारी, इसका वेट है 2 रेज़्ड पावर 0, फिर 2 रेज़्ड पावर 1, फिर 2 रेज़्ड पावर 2, फिर 2 रेज़्ड पावर 3। ठीक है, एंड सो ऑन। अगली अगर बिट होती तो 2 रेज़्ड पावर 4 होनी थी। तो पॉइंट के बाद इस तरफ जो है ये 2 रेज़्ड पावर -1, ये 2 रेज़्ड पावर -2 और ये 2 रेज़्ड पावर -3। तो बिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और उसके बाद उनको सम कर लिए। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड पावर 3 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर 0। ठीक है, और इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर -3। और उसके बाद इसको इवेलुएट कर लिए, सॉल्व कर लिए। सॉल्व करके ये हमारे पास फाइनली जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो चुकी। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो है एडिंग वेट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, यानी कि जो बिट ऑन हैं उनके वेट्स को हम सम कर लेते हैं। अब इसका वेट 2 रेज़्ड पावर 0 यानी 1 है, इसका 2 रेज़्ड पावर 1 2 है, 4 8 16। तो हम जो ऑन है बिट्स 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये टोटल हमारे पास 21 आ गया, यानी डेसिमल नंबर में ये कन्वर्ट हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ये जो गिवन है। इसी तरह एक और नंबर दिया हुआ है ये, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो बिट्स ऑन है 1 2 4 8, तो ये 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, उनको हमने सम कर लिया। और इसी तरीके से इधर 1/2 है और ये 1/4 और ये 1/8। तो 1/2 और 1/8 को जब हमने ऐड किया तो 5/8 और ये हमारे पास 11.625 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है ये वाला बाइनरी नंबर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में आ जाते हैं। इसमें सम ऑफ वेट मेथड यूज्ड इन रिवर्स।
नंबर हमारे पास है 392, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 390, ये हमने इस तरीके से टेबल बनाया हुआ है। 392 जो है, अब इसमें देखें कि अगर हम 392 से लेस वेट जो देखें वो 256 बनता है, यानी कि 1 से शुरू है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अगर हम 256 से आगे जाते हैं तो वो 512 होगा, वो 392 से इंक्रीज कर देगा। लेकिन हमने इसे इंक्रीज नहीं करना, इससे पीछे वाला जो वेट है वो हमने ले लेना, वो 256 है। ठीक है, तो 392 माइनस 256, यहाँ पे हमारे पास आ गया 136। तो अब ये वाला नंबर आ गया हमारे पास 136, और जब ये वाला ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ पे हमने बाइनरी 1 लिख दी है। ठीक है, इसी तरीके से अब 136 से जो 256 से हम अगर एक स्टेप नीचे आते हैं, पीछे जाते हैं, तो हमारा वेट 128 है। अब 136 से 128 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 8। तो ये भी यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे, जहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है, और यहाँ पे नंबर में 8 आ गया। अब इससे पीछे एक स्टेप आए 64। अब ये वेट जो है वो नंबर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे और यहाँ पे जस्ट बाइनरी हमारी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से 32, ये भी जो नंबर है उससे बड़ा है वेट, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। और 16 जो है वो भी नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर अगला जो इससे पिछला वेट जो है वो 8 है, तो 8 माइनस 8, यानी 8 जो है वो 8 के बराबर है, लिहाजा इसको हमने प्रोसेस किया। 8 माइनस 8 0 आ गया, लेकिन जब यहाँ पे प्रोसेस हुआ तो इसको हमने 1 लिखना है यहाँ पे। तो उसके बाद 0 यहाँ पे नंबर में 0 आ गया। फिर वेट हमारा 4 है, 2 है, 1 है। तो इन तीनों जो अगर देखेंगे उसमें तीनों में हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर है वो स्मॉल है वेट से। तो जब नंबर बड़ा होगा वेट से, तभी ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और वहां पे बाइनरी जो है वो 1 आएगी। तो इसकी जो हमारी बाइनरी है जो 392 की, वो बनती है 1 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है 1 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये इसकी बाइनरी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रिवर्स चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 2 4 8, ये 8 है, इसका वेट 16 32 64 128 जमा 256। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा, ये एक और हम नंबर लेते हैं, इसको करके देखते हैं। तो 249 है। अब हमें पता है 249 से जो स्मॉल वेट है वो 128 है। 256 तो इससे वो बड़ा हो जाएगा। तो हमने 249 माइनस 128 करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाते हैं 121। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनरी 1 लिख देते हैं। इसी तरीके से ये 121 को यहाँ लिखेंगे, इससे जो स्मॉल वेट है 128 से हम फिर 64 आ गए। 121 64 इज इक्वल टू 57 आ गए। यहाँ पे 1 आ गया 57। तो वो इससे आगे वेट जो आएगा वो 32 आएगा। 57 माइनस 32
25, यहाँ पे फिर 1 आ गए, यहाँ पे 25 और वेट यहाँ पे आ गया 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, 1, इधर 9 और इधर 8, 9 माइनस 8 1, यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया वेट 4, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे वेट आ गया 2, 0 और यहाँ पे फिर 1 और यहाँ पे वेट आ गया 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ गया 1। तो इसकी कन्वर्जन जब हमने की 1 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर वेट वाइज देखें तो ये हमारे पास 1 है, 2 4, ये 8 16 32 64 और 128। अगर इनको ये ऐड करेंगे तो यही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सम ऑफ वेट मेथड यूज्ड इन रिवर्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ये तो ये मेथड था। लेकिन ये नॉर्मली हम कम यूज करते हैं, ज़्यादातर ये वाला मेथड यूज करते हैं, रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड। रिपीटेड डिवीजन बाय 2 अलाउ डेसिमल नंबर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, इट्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज नोटेड। नंबर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट नोट कर लेंगे। क्वोशिएंट ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप इज अगेन डिवाइडेड, जब हमारा क्वोशिएंट है उसको दोबारा डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर क्वोशिएंट और रिमाइंडर को नोट कर लेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारा क्वोशिएंट वैल्यू बिकम 0, क्वोशिएंट जो है वो 0 नहीं हो जाता। तो रिमाइंडर जो हमने नोट किए हैं उनको रिपीटेड डिवीजन में, उनको हमने फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख लेने। इसको हम करके देखते हैं। ये 87 है, इसको हमने कन्वर्ट किया है, 2 को डिवाइड किया है 87 पर, 43 इंटू 2 86 होगा और हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। 21 इंटू 2 42 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 इंटू 10 20, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 इंटू 5 10, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर आएगा 0 और उसके बाद हम अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहाँ से ये हमने ऐसे रिवर्स में लिख लेना है, यानी 1 0 1 1, ये हमारा बाइनरी कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अब एक और नंबर हम ले लेते हैं 137 और उसको हम टू 6 12, 2 इंटू 6 12 एंड 2 इंटू 8 16, रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद 34 इंटू 2 68, रिमाइंडर आ गया 0। 17 इंटू 2 34, रिमाइंडर आ गया 0। 2 इंटू 8 16, रिमाइंडर आ गया 1। 2 इंटू 4 8, रिमाइंडर आ गया 0। 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर आ गया 0। 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर आ गया 0। 2 इंटू 0, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हमारे पास इस ऑर्डर में हम लिख लेंगे। वन 0
0 0 1 0 0 1, ये 1 है। 2 4 8 16 32 64 128 128 जमा 1 29 और 8 37। ईजीली हमें पता चल गया कि जो हमने कन्वर्जन की है वो बिल्कुल ठीक ही है। इसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 0.8125 नंबर है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.625। तो जो इंटीजर वैल्यू हमने रख लेनी है और जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर देना है। यानी ये नंबर जो है उसको ले लिया है, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.250 आ गया। 1 हमने इंटीजर वैल्यू रख लेनी है और 0.250 को फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.500। यहाँ से 0 इंटीजर वैल्यू आ गई और फिर 0.500 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00। जब ये 0 आ जाएगा तो हमने इस प्रोसेस को रोक देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई फ्रैक्शन वाली वैल्यू की डेसिमल टू बाइनरी। अब ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जिसमें इंटीजर वैल्यू भी है और फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी है। तो हम इसको जो डिवीजन बाय 2 मेथड है उससे कर लेते हैं। 15 2 7 14 रिमाइंडर 1 2 3 6 रिमाइंडर 1 2 into 1 रिमाइंडर 1 2 0 रिमाइंडर 1। तो यानी कि ये हमारे पास बाइनरी जो आई है वो 1 1 1 1, ये आ गए बाइनरी इंटीजर वैल्यू की। अब हम ले लेते हैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू को। 0.375 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। .375 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 0.75। यहाँ से इंटीजर वैल्यू हमने ले ली, आगे हम 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 1.5। यहाँ से 1 आ गया, तो फिर 0.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1.0। 1 इधर आ गया और हमारा प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा। तो अब ये जो हमारा नंबर है पॉइंट वाला वो भी हमने कन्वर्ट कर लिया और इंटीजर वैल्यू भी कन्वर्ट कर ली। तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1111.011, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ये डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। तो ये हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के दो मेथड हमने देखे हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें, होप सो बहुत इजी हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।